अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली इलेक्शंस में इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है और इन्होंने क्यों बुरा परफॉर्म किया है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि यूजुअली डिस्कस नहीं किया जाता। तो इस वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से इन पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो हर इलेक्शन में बद से बदतर होती जा रही है। और ये फैक्टर्स ना सिर्फ इनके लिए जानना ज़रूरी है, बल्कि उन लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है कि जो इन पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि यूजुअली एक मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है कि ये पार्टीज़ परफॉर्म इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि लोग रिलीजन से दूर हो रहे हैं, जबकि जो जो वजूहात हैं वो इसके बरक्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 167 के करीब टोटल रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, जिनमें 25 पार्टीज़ ऐसी हैं कि जो रिलीजन का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें हम रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ कह सकते हैं। इसमें जो मशहूर पार्टीज़ हैं वो JUIF है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जमात इस्लामी है और इस तरह की और बहुत सारी पार्टीज़ हैं। अब जो फरवरी 8 के इलेक्शन से उनमें तकरीबन इन पार्टीज़ ने 12% के करीब वोट लिया। और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, उसके बाद जो TLP है वो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने तकरीबन 2.8 मिलियन वोट्स लिए हैं। अब इन पार्टीज़ का जो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका वोट बैंक तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये उस वोट बैंक को विनिंग सीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती। अब इसके पीछे बहुत सारी मेजर रीजंस हैं। जो सबसे पहली रीज़न है वो ये है कि इनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बयानिया नहीं है कि जिसकी वजह से ये यूथ या जो नया वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और यही मसला ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होता जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, कि उनके पास अब बयानिया वो नहीं रहा कि जो लोगों के लिए रेलिवेंट हो। इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है हर इलेक्शन में बदतर होती जा रही है। दूसरा मसला इन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये है कि इनके पास एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप नहीं है। एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है वो क्राउड को पुल करने के लिए, आपको अपना नैरेटिव अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपने नैरेटिव के मुताबिक लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो अक्रॉस द बोर्ड इन रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ में लैग करती है। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज और रिलीजन की तालीम अब सफिशेंट नहीं है। अब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको लोगों को प्रैक्टिकल डिस्कोर्स और प्रैक्टिकल वे ऑफ एक्शन देने की ज़रूरत होती है। तीसरा बड़ा मसला जो है इन पार्टीज़ के साथ वो ये है कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो आज के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जिसमें इकोनॉमी है, जिसमें यूथ के प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन तमाम इश्यूज़ के बारे में इनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है, कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है कि जो ये लोगों को प्रेज़ेंट कर सकें। अब जो यूथ है वो दिन ब दिन एजुकेटेड होती जा रही है, उनके पास जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो अब वो उन पार्टीज़ को प्रायोरिटाइज करने लगेगी कि जिनके पास कुछ ना कुछ एटलीस्ट फाउंडेशनल वाइट पेपर हो इन मुल्क के अहम प्रॉब्लम्स के बारे में, या वो प्रॉब्लम्स जो यूथ के लिए और नए वोटर्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन इन रिलीजियस पार्टीज़ के पास सिर्फ रिलीजन का स्लोगन इस्तेमाल करने के अलावा कोई सॉलिड प्लान नहीं है। अब फिर जो एक मसला आ जाता है वो ये आ जाता है कि इनकी जो सियासत भी है वो भी इनके एक ख़ास सेक्ट और फ़िक तक ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से इनका जो वोट बैंक है वो हमेशा लिमिटेड रहता है। ये जब अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी कर रहे होते हैं तो उसके पीछे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इनके खास फिक और सेक्ट के रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो इस वजह से जो भी इनकी कैंपेनिंग होती है वो इस एक खास सेक्ट तक ही लिमिटेड होती है और उसी को अपील कर रही होती है। तो जिसकी वजह से इनका जो नेशनल डिस्कोर्स है, जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है, जो और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो यूजुअली जो भी बयानियाँ बनाती हैं, नैरेटिव बनाती हैं या एजेंडा सामने रखती हैं अवाम के, वो नेशनल लेवल पे रखती हैं। तो जिनकी अपील करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली हमारे उलमा क्लास के साथ भी है और फिर यही चीज़ सियासत में भी नज़र आती है। फिर जो आज के दौर में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि इनकी जो कंपेनिंग का तरीका है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है और ये जो नए तरीके हैं कंपेनिंग के और मैसेज पहुंचाने के, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। जिसमें सबसे प्रोमिनेंट मीन्स जो है अब वो सोशल मीडिया है। तो ये लोग अभी भी सोशल मीडिया को एक्सेप्ट करने से कासिर है। इसकी मिसाल अभी रिसेंटली देखी जा सकती है कि JUIF के एक यंग एक्टिविस्ट ने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया और वहाँ पर JUIF की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की। तो जो इस पार्टी की लीडरशिप थी, उसकी तरफ से उस यूथ के मेंबर को जो है वो सर्जनिश का शिकार बनाया गया और कहा गया कि ये इस किस्म का तरीका जो है वो हमारी पहचान के खिलाफ है। तो ये इस तरह की कैंपेनिंग हम नहीं कर सकते।
تو جب یہ پارٹیز اس قسم کی سوچ رکھیں گی تو ان کے لیے خود مسائل پیدا ہوں گے اور یہ ٹائم کے ساتھ ایوالو نہیں کر سکیں گی اور اپنا جو میسج ہے لوگوں تک افیکٹولی پہنچا نہیں سکیں گی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ان پارٹیز میں یوزلی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ان کی ریلیجیس ویلیوز ہیں، جو ان کے ریلیجیس پرنسپلز ہیں، وہ پالیٹکس سے علیحدہ ہیں، وہ پالیٹکس سے جدا ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ یا تو پالیٹکس کو پراپرلی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے اور پھر پالیٹکس کے اندر پراپرلی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم اسلام کو ایز اے ریلیجن دیکھیں تو اسلام آپ کو انڈیویجول لائف کے ساتھ ساتھ سوشل اور پولیٹیکل لائف کے بارے میں گائیڈنس دیتا ہے۔ تو وہ ایک کمپریہنسو ریلیجن ہے جو ایک سیٹ آف گائیڈ لائنس دونوں ایسپیکٹس آف لائف کے بارے میں پرووائڈ کرتا ہے، لیکن ریلیجیس پارٹیز ان کا پرابلم یوزلی یہ ہے کہ یہ ان دونوں چیزوں کو لے کر چلنے سے قاصر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس کے اندر ہیں تو آپ انفیئر طریقے اپنانا شروع کر دیں جو یوزلی اور پارٹیز کرتی ہیں، بلکہ رادر ان کو تو ایٹ دا فور فرنٹ ہونا چاہیے کہ یہ پالیٹکس کے اندر اسلامک وے آف ڈوئنگ پالیٹکس لے کر آئیں اور اسے انٹروڈیوس کرائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ریلیجن ہمیں ایک پالیٹکس، پولیٹیکل سسٹم، اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بہت پیچھے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو اوورآل پرفارمنس ہے وہ کافی افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ریزنس تھیں کہ جن کی وجہ سے ان پولیٹیکل پارٹیز نے بہت برا پرفارم کیا ہے اور یہ آگے بھی ان کی پرفارمنس اور جو ان کا گراف ہے وہ ٹائم کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ اور ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا تھا کہ جس طرح JUIF ہے، اس نے KPK جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پر بہت کم سیٹس جیتی ہیں، ایون جو ان کے چیف ہیں فضل الرحمان وہ بھی وہاں سے سیٹ نہیں جیت سکے۔ اسی طرح جو TLP ہے ان کا آلدو ووٹ بینک بہت زیادہ ہے لیکن وہ نیشنل اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ اور اس کے بعد جماعت اسلامی ہے جنہوں نے اس دفعہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 200 کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ فیلڈ کیے تھے لیکن وہ بھی کوئی ایک سیٹ نہیں جیت سکی ان میں۔ یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور ان پارٹیز تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اسے ری تھنک کر سکیں اور اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ریلیونٹ بنا سکیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو یوزفل لگی ہوگی، آپ اپنے اوپینین کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔